नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। लोकेशन अलीगढ़। रिपोर्ट संजय कुमार, प्रदेश मीडिया प्रभारी। फसल में भारी घाटा और कर्ज से परेशान आलू किसान ने ट्रेन से कटकर दी जान। अलीगढ़ जिले के बड़ा कला गांव में आलू की फसल में लगातार हो रहे नुकसान और बढ़ते कर्ज के बोझ से परेशान किसान विकास चौधरी 38 ने ट्रेन से कटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। किसान की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों के अनुसार विकास चौधरी 3 भाइयों में सबसे छोटा था। परिवार में पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं। बड़ी बेटी किट्टू 8 वर्ष, बेटा निक्कू 6 वर्ष और सबसे छोटी बेटी अनन्या 2 वर्ष। किसान ने करीब 8 बीघा पैतृक जमीन के साथ 16 बीघा खेत पट्टे पर लेकर आलू की खेती की थी, जिसका किराया करीब 12,000 रुपये प्रति बीघा था। लेकिन लगातार 3 वर्षों से खेती में नुकसान होने के कारण वह आर्थिक और मानसिक तनाव में चल रहा था। बताया गया कि 13 मार्च को विकास सुबह खेत पर काम करने गया था। दोपहर तक खेत में आलू की क्यारी में काम करने के बाद वह बिना किसी को बताए घर से निकल गया और दयालपुर के पास मुरसान हाथरस रेलवे लाइन पर पहुंचकर ट्रेन से कटकर जान दे दी। शाम करीब 4 बजे परिजनों को घटना की जानकारी मिली। घटना की सूचना मिलने पर संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा और पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। मोर्चा के संस्थापक जितेंद्र शर्मा, वरिष्ठ किसान नेता नारायण सिंह यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र अग्राना और जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र लोधी सहित अन्य किसान नेताओं ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। बाद में जिला उद्यान अधिकारी मौके पर पहुंचे और घर व खेत का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। साथियों, गांव बड़ा किला, तहसील इंगलास, जनपद अलीगढ़, हमारे आलू किसान विकास चौधरी ठेनुआ विगत आज तीसरा दिन हो रहा है। ये विकास जी के पिताजी बैठे हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम बाबूजी? राजपाल सिंह जी हैं और गांव से हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। बाबूजी, आपका नाम? विजय सिंह जी, संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा से जनपद हाथरस सिकंदराबाद से आए हुए, कासगंज से आए हुए। और इस घटना में अभी गांव से ही मौजूद हमारे बुजुर्ग, ये ताऊ जी हैं, गांव से बुजुर्ग बैठे हैं, थोड़ा उनसे बात करेंगे। बाबूजी, ये घटनाक्रम के बाद से हमारे तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय से कोई अधिकारी आपके यहाँ पर आए हैं क्या? अभी तो कोई अधिकारी नहीं आया। किसी से आपकी वार्ता हुई? किसी अधिकारी के द्वारा कोई समाचार आपके पास आने का? हाँ, लेखपाल ही कल जो है समाचार, तो लेखपाल का फोन आया था कल, जब हम करवा रहे हैं। आज कितने दिन हो गए इस घटना को? 14 दिन है वैसे तो। 13 तारीख की है। हाँ, 13 तारीख की शाम की है। 13 तारीख की शाम से आज 16 तारीख हो रही है। 16 तारीख तक तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय से कोई नहीं, लेखपाल महोदय द्वारा बोला गया है कि आज वो आएंगे। आलू किसान के लिए बार बार जैसे बताया जा रहा है कि सरकार आमदनी दोगुनी कर रही है, लेकिन आलू किसान एटा के बाद अब अलीगढ़ बड़ा कला से जो दुखद समाचार मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार के कथन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और सरकार का जो सिस्टम है, कोई अधिकारी संज्ञान तक नहीं लेता, ना उनमें कोई भावना है, ना मानवता है। और अभी तक कोई अधिकारी का ना आना ये अपने आप में सरकार की नीति और नियति को बताता है। बाबूजी,
आज जैसे 13 तारीख से और 16 तारीख हो रही है, विकास जी के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। विकास जी के पास अपनी पैतृक जमीन कितनी थी, खेती थी, जहां पर उन्होंने आलू किया, और पट्टे पर इन्होंने कितनी जमीन ली थी? पैतृक जमीन जो है, पैतृक जमीन का जो हिस्सा आता है उसमें से 2.5 लगभग मानो विकास जी के हिस्से में जी। बाकी जैसे 2 भाइयों का हिस्सा बनता है वो पट्टे में था जी 5 बीघे के लगभग जी। हाँ, और 16 बीघा और जमीन ली है 12,000 रुपये बीघे। 12,000 रुपये बीघे। हाँ, जो भाइयों की है वो 10,000 में भी है, और बाकी जो है वो 12,000 रुपये भी है 16 बीघे। आलू देखा है खुद के तो बहुत कम निकल रहा है मात्रा में, कुछ कोई रहा नहीं है। तो असली तो ये है कि उसी उसमें दिमाग में चढ़ करके यहाँ तक उसके पास, किसान के पास खोदने के लिए पैसा नहीं, कहाँ से क्या करें क्या ना, उसी कारण से यह हादसा हुआ है। विकास के पास कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। बड़ी लड़की जी। 8 वर्ष की, छोटी लड़की 2 वर्ष की। सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि जो बच्चों की जितनी हेल्प हो जाए उतना अच्छा है।